अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि कार के स्टीयरिंग को उल्टा करके खड़ा करने का क्या फायदा होता है? क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा चालान किसको हुआ था? और क्या आप जानते हैं एक कार में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको कार के रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, जब भी कोई कार मैन्युफैक्चर की जाती है तो उसे बहुत से छोटे बड़े पार्ट्स जोड़कर बनाया जाता है। इवन के 80% लोग तो इनके नाम तक नहीं जानते। क्या आप जानते हैं एक कार टोटल कितने पार्ट्स जोड़कर बनाई जाती है? कार पर की गई रिसर्च के मुताबिक एक ब्रांड न्यू कार में ऑलमोस्ट 30,000 पार्ट्स होते हैं। सुनने में तो ये बहुत अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। कार मैन्युफैक्चरर्स पहले 30,000 पार्ट्स को जोड़ते हैं, फिर कहीं जाकर एक कार बनती है। दोस्तों, जब भी किसी जगह पर रोड एक्सीडेंट होता है तो इसमें सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। इवन के जब कोई बच्चा रोड से गुजरते हुए भी एक्सीडेंट को देख लेता है तो इस पर शदीद खौफ तारी हो जाती है। लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने बच्चों को ऐसे सिचुएशन में बचाने के लिए परफेक्ट हल निकाला है। एक्सीडेंट होने के बाद ब्रिटिश पुलिस एक्सीडेंट यूनिट के पास हमेशा टेडी बियर मौजूद होता है। जब भी किसी एक्सीडेंट में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो पुलिस वाले टेडी बियर देते हैं ताकि इनका ध्यान एक्सीडेंट से हट जाए और बच्चे खौफ की हालत से बाहर निकल सके। यह आइडिया वाकई में कमाल का है। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग कार के एयरबैग सिस्टम के बारे में जानते होंगे। ये हवा से भरा हुआ एक बलून होता है जो एक्सीडेंट की सूरत में खुद ब खुद खुल जाता है और पैसेंजर कार से टकराने से बच जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक नॉर्मल एयरबैग कितनी देर में खुलती है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब कार किसी भी चीज से टकराती है तो ये एयरबैग 0.3 सेकंड के अंदर खुल जाता है और कार में बैठे पैसेंजर की जान बचा लेता है। ये वाकई में कमाल है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने एंटी थेफ्ट डिवाइसेस देखी होगी जिसे कार को चोरी होने से बचाया जा सकता है। लेकिन कुछ साल पहले साउथ अफ्रीका के एक शख्स ने ऐसी एंटी थेफ्ट डिवाइस बनाई थी जिसे देखकर चोरों के रोंगटे खड़े हो जाए। ये एक फ्लेमेबल डिवाइस थी जो कि कार के दरवाजे के नीचे फिक्स हो जाती थी। जैसे ही चोर जबरदस्ती कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता तो इसमें से बहुत तेज आग निकलती थी और ये आग चोर को जला देती थी। हैरानगी की बात ये है कि इस डिवाइस को डिजाइन ही ऐसे किया गया था कि चोर जल कर मर जाए और ये डिवाइस साउथ कोरिया में लीगल भी है। अनबिलीवेबल। इस डिवाइस के बाद कार चोरों की मौत पक्की है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका दुनिया सबसे डेवलप कंट्रीज में से एक है। इस मुल्क में बहुत से लोगों के पास कार्स होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं 95% लोगों के पास ऑटोमेटिक कार्स होती है। आपको जानकर हैरानगी होगी अमेरिका में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको गियर वाली कार चलाना आता ही नहीं। ऑटोमोबाइल पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक 2021 में अमेरिका के अंदर सिर्फ 5% मैनुअल गियर वाली कार सेल की गई, जबकि 95% कार्स ऑटोमेटिक गियर वाली थी। इसकी वजह ये है कि वहाँ के लोगों को मैनुअल गियर वाली कार चलाना आता ही नहीं है। दोस्तों, दुनिया का हर मुल्क दूसरे मुल्क से कार मंगवाता रहता है। अगर कार्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से मंगवाई जाए तो ये सैकड़ों की तादाद ऑर्डर किया जाता है। लेकिन अगर क्या हो कि कोई हुकूमत गाड़ियां खरीदने के बाद कंपनी को पेमेंट करने से इनकार कर दे। 1970 में नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट स्वीडन से 1000 ब्रांड न्यू वॉल्व कार बाय की थी। जबकि एक कार नॉर्थ कोरिया को डिलीवर की गई तो नॉर्थ कोरिया ने स्वीडन को पेमेंट करने से इनकार कर दिया था। इन कार्स की कीमत $70 मिलियन से भी ज्यादा थी। मजे की बात यह है स्वीडन आज भी इन कार्स का बिल नॉर्थ कोरिया को बेचता है, मगर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कंबोडिया मुल्क के बारे में जानते होंगे, लेकिन शायद आप में से बहुत से लोगों ने इसकी करेंसी नहीं देखी होगी। नॉर्मली हर मुल्क की करेंसी पर फेमस प्लेयर और नेशनल हीरोज या लीडर की पिक्चर होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कंबोडिया करेंसी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। इस मुल्क की करेंसी नोट के ऊपर निसान और टोयोटा जैसी गाड़ियों की पिक्चर्स होती है। इवन के कंबोडिया के पुराने नोट्स के ऊपर भी स्पोर्ट्स कार की पिक्चर बनी होती थी। ये ऐसा क्यों करते हैं इस बात का तो पता नहीं, मगर इनकी करेंसी वाकई में बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते हैं कि हर इंसान की चॉइस दूसरे इंसान से डिफरेंट होती है और इसी तरह जब कार खरीदने की बारी आती है तो हर शख्स अपनी अपनी पसंद का मॉडल लेता है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि
दुनिया की एक गाड़ी ऐसी भी है जिसे दुनिया के 80% लोग पसंद करते हैं। इस कार का नाम टोयोटा कोरोला है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा सेल होने वाली कार है। 2019 में इसे बेस्ट सेलिंग कार का अवार्ड भी दिया गया था, जबकि 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा 1.1 मिलियन टोयोटा कोरोला कार सेल की गई थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, कार थीफ दुनिया के हर कोने में मौजूद होते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां लोगों की व्हीकल्स चोरी ना होती हो। हालांकि कार चोरी करना कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी चोर इसे आसानी से चोरी कर लेते हैं। वैसे तो अमेरिका को दुनिया में सबसे डेवलप कंट्रीज में से एक माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी, अमेरिका दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा कार चोरी होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस मुल्क के अंदर हर 45 मिनट में एक कार चोरी होती है। और मजे की बात यह है कि अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा होंडा को चोरी किया जाता है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि गाड़ी ड्राइव करने के लिए ही खरीदी जाती है। दुनिया का हर शख्स अपने सफर को इजी और कंफर्टेबल बनाने के लिए कार्स को खरीदना पसंद करता है। लेकिन कार्स के मुतालिक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम लोग कार्स को इतना ज्यादा चलाते नहीं जितना कि इसे पार्किंग के अंदर खड़ा रखते हैं। दुनिया में 95% कार्स ऐसी है जो 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे ही चलाई जाती है, जबकि 22 घंटे वो पार्किंग में खड़ी रहती है। ये फैक्ट 100% ट्रू है। दोस्तों, अगर आपके पास कार है तो ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करने की सूरत में कभी न कभी आपने फाइन जरूर पे किया होगा। ये फाइन कैश की सूरत में पे किया जाता है। नॉर्मली ये चालान कुछ 100 या 1000 का ही होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आज तक सबसे बड़ा ट्रैफिक फाइन कितना था? आपको जानकर हैरानगी होगी, दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूज फाइन $1 मिलियन से भी ज्यादा था। ये स्विट्जरलैंड में रहने वाले एक मर्सिडीज के ओनर को दिया गया था। इसका कसूर ये था कि ये 70 माइल्स के रोड पर 180 माइल्स की स्पीड से जा रहा था। ये जुर्म इतना बड़ा तो नहीं था, तो इसे इतना बड़ा फाइन क्यों दिया गया था, ये बात कोई नहीं जानता। दोस्तों, आप सब कार्स को पार्क करने के बाद इसका स्टीयरिंग सीधा करके जाते होंगे, लेकिन आपके पास कोई बड़ी या कीमती कार मौजूद है और आप पार्किंग स्क्रैचेस से बचना चाहते हैं, तो कार की स्टीयरिंग को अप साइड से डाउन कर दे ताकि व्हील्स एक साइड पर घूम जाए। इसका फायदा ये होता है, आपकी गाड़ी की व्हील को इस तरह मोड़ा हुआ देखकर दूसरे ड्राइवर्स को लगता है कि आपको सही से गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती और आप कोई नए ड्राइवर है। इसीलिए अपनी गाड़ी की सेफ्टी के लिए आपके साथ वाले पार्किंग स्पेस में अपनी गाड़ी पार्क करने से अवॉइड करते हैं, या फिर वो अपनी कार को इस तरह पार्क करते हैं कि आप पार्किंग स्पेस से इजीली बाहर निकल सके। ये आइडिया वाकई में जीनियस है।